अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट हाफ एक्सरसाइज, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। मतलब कि जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है उसमें हमने बताना है कि पोलिनोमियल कौन सी पोलिनोमियल्स है और कौन से पोलिनोमियल्स नहीं है। तो देखें कि हमारे पास पोलिनोमियल्स क्या होता है। पोलिनोमियल्स हमारे पास वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर जो है ना वो कोई होल नंबर हो, जैसे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन -1 -2 ऐसे ना हो। होल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। तो जब हम देखेंगे कि जिन वेरिएबल्स की पावर 0 1 हो, मतलब कि होल वैल्यूज़ जो भी हो ना वो आए, होल नंबर आए तो ठीक, अदरवाइज़ वो हमारे पास नॉट पोलिनोमियल होगा। तो देखिए, जैसे ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cy। तो देखिए, ये इसमें वेरिएबल्स की पावर ये 2 आई, ये 1 आई, ये वेरिएबल की पावर हमारे पास 1। सारी वैल्यूज़ हमारे पास ये होल नंबर में से आ रही हैं। देखिए कि 2 है तो ये भी एक होल नंबर है, 1 है तो ये भी एक होल नंबर है। तो इसका मतलब कि दिस इज़ अ पोलिनोमियल। अब सेकंड पार्ट में देखें कि 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस 1/16। तो इसमें भी देखें कि एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 2 है और ये माइनस x/4 है तो एक्स की पावर 1 है। ये भी हमारे पास होल नंबर में से ही आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी हमारे पास एक पोलिनोमियल है। अब अब पार्ट नंबर 3 में देखें कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/x। देखिए, अब हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन जब देखें कि ये एक्स क्यूब है, ठीक है, ये तो एक होल नंबर में से आ रहा है। ये एक्स स्क्वायर है, ये भी हमारे पास होल नंबर में से आ रहा है। लेकिन ये देखिए, जब ये 1/x है, जब ये x ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर x की पावर 1 है नीचे, ऊपर जाके ये -1 बन जाएगी। तो मैंने आपको बताया है कि होल नंबर से पावर जो भी स्टार्ट होंगे नंबर्स, वो हमारे पास पोलिनोमियल्स होंगे। जो -1 -2 इस तरह आएंगे ना, 0 से पीछे पीछे, तो वो सारे हमारे पास नॉट पोलिनोमियल्स होंगे, इसलिए हमारे पास ये नॉट पोलिनोमियल है। अब फोर्थ वाला पार्ट देखें कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इसमें भी देखिए, पावर हमारे पास पॉजिटिव नंबर, मतलब कि होल नंबर में से आ रही है, इसमें भी पावर होल नंबर में से आ रही है, ये भी हमारे पास पोलिनोमियल होगा। पार्ट नंबर 5 देखें, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9x स्क्वायर अब अगर एक्स स्क्वायर वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, 2 + 1 3। तो 3 भी एक होल नंबर में से आ रहा है और एक्स स्क्वायर भी 2 भी एक होल नंबर में से आ रहा है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है -1/x। अब देखें, ये जो वेरिएबल्स के साथ हमारे पास जो भी नंबर हो वो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं। तो देखिए, -1, ये माइनस इसमें कोई मैटर नहीं करता, बस हमारे पास जो वेरिएबल्स की पावर है ना वो मैटर करती है, वो हमें बताती है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें देखें, वेरिएबल की पावर हमारे पास पॉजिटिव 1 है, तो जिसकी पावर कोई मतलब कि कुछ ना हो उसके ऊपर 1 होता है, तो देखें एक्स की पावर 1, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। पार्ट नंबर 7 में देखें, पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 2x³ y प्लस 2। अब देखें, x³ है और y, अगर इसको ऐड करें तो x³ की पावर 3, ये x³ है और प्लस 1, ये हमारे पास बनी 4, तो ये भी एक पोलिनोमियल होगा। पार्ट नंबर 8 में देखें, z² प्लस 2z प्लस 12। तो ये देखें, z की पावर भी पॉजिटिव है, होल नंबर में से आ रही है 2, तो ये भी हमारे पास एक पोलिनोमियल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फाइंड, जिसमें हमारे पास गिवन है फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स गिवन इन क्वेश्चन 1। मतलब कि जो सारी हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 की हैं सेम। तो बस हमने ना इनकी डिग्री बतानी है कि डिग्री कितनी है। तो डिग्री क्या होती है कि जब भी वेरिएबल्स की जो भी वेरिएबल्स जो हमारे पास होते हैं एक्स वाई जी, उनकी जो पावर होगी, सबसे बड़ी पावर जो होगी वो उसकी डिग्री होगी। तो हमने इधर देखना है कि ये देखें, ax² प्लस bx प्लस cy। तो इसकी x की 1, इसकी y की 1। तो इसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या है, x का स्क्वायर है, हमारे पास x की पावर 2 है। तो जो हमारे पास पावर होती है और बड़ी वैल्यू होती है वो हमारे पास उसकी डिग्री होती है। तो ax² है, इसमें देखिए पावर 2 है, तो इसमें डिग्री आ जाएगी हमारे पास 2। पार्ट नंबर 2 में देखें, 2/3 x² माइनस x/4 प्लस 1/16। अब इसमें देखें, हमारे पास बड़ी पावर क्या है वेरिएबल की, हमारे पास 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री आएगी 2। पार्ट नंबर 3 में देखें कि x³ माइनस 4x² प्लस 1/x। अब
उसमें तो हमने इस पॉलिनोमियल चेक करने थे, इसलिए हमने कहा कि एक्स ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, लेकिन इसमें जस्ट हमने डिग्री चेक करनी है। तो सबसे बड़ी पावर जो हमने देखनी है कि वो क्या है। हमारे पास इधर वेरिएबल्स की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो हम लिखेंगे कि इसकी डिग्री 3 है। आगे पार्ट नंबर 4 में देखें 2x² + 4x + 3। इसमें भी देखें कि वेरिएबल्स की पावर सबसे बड़ी किस में आ रही है। इसमें फर्स्ट वाले में आ रही है, तो हम कहेंगे कि x जो हमारे पास डिग्री है ना वो 2 है। आगे पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 1/2x² + 9x3। अब देखें कि अगर हम ये देखें हमारे पास क्यूब है, यूँ हम कहेंगे कि ये क्यूब है तो इसलिए ये मतलब कि ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो ये हमारे पास डिग्री इसकी 3 आ गई। ये बड़ी पावर है तो इसलिए हमारे पास 3 आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी हमारे पास कोई ऐसे वेरिएबल्स जो दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो हमारे पास ऐसे जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है और ये वाई है, तो ये एक्स की और ये वाई की, तो ये मिलके बन गई, तो ये हमारे पास मिलके बन जाएंगी 3। एक्स स्क्वायर है, ये 2 और ये वाई की 1, तो ये हमारे पास मिलके बन जाएंगी 3। 3 इसकी है, 3 इसकी है, तो बड़ी तो हमारे पास 3 होगी डिग्री। अब देखें पार्ट नंबर 6 में देखें। पार्ट नंबर 6 में है -1/2x। अब एक्स की पावर हमारे पास 1 है, तो बड़ी डिग्री भी 1 ही हुई, तो हम कहेंगे कि डिग्री इसकी 1 है। बड़ी पावर भी 1 ही हुई, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 है। पार्ट नंबर 7 में देखें। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास गिवन है 2x³ y + 2। अब देखें कि वेरिएबल की पावर अगर आपको ना समझ आए तो आपने फ़ौरन से कह देना है कि ये 3 है। नहीं, 3 नहीं है, क्योंकि देखें जब भी ऐसे दो, मैंने आपको पहले भी बताया, दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो देखें 3 है और ये 1 है y की, तो ये आपस में ऐड होंगी तो हमारे पास बन जाएगा 4, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या है, 4 है। आगे पार्ट नंबर 8 में देखें। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास गिवन है z² + 2z + 12। अब z की 1 है, इधर z की 2 है पावर, तो हमने बड़ी वाली पावर चेक करनी है, वो उसकी डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री क्या है, 2। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मतलब कि इनको हमने, जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है ना, तो उनको हमने ऐड करना है। तो जब भी हमारे पास इस तरह टर्म्स लिखी हों 4x के, देखिए ये एक और ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, इसका मतलब होता है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब देखें पार्ट नंबर 1 में हमारे पास 2 गिवन है और हमें कहा हुआ है कि इनको ऐड करें। ऐड करने का तरीका क्या होता है, देखिए हमने 4x² - 8x + 12 ऊपर रखा और ये जो दूसरे वाली वैल्यू है ना 6x² + 5x + 4 इसको नीचे रखा। अब इनको हमने ऐड करना है, तो ऐड कैसे करते हैं, आपने ये एक टेबल याद करना है। हमारे पास एक टेबल गिवन है कि आपने हमेशा याद रखना है कि प्लस प्लस अगर हो, दोनों में प्लस प्लस, ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी नीचे वाली वैल्यू के साथ भी प्लस प्लस हो, तो उसका मतलब होता है कि वैल्यू प्लस होगी। अगर प्लस एक के साथ प्लस हो, एक के साथ माइनस हो, तो उसका मतलब हमारे पास वो वैल्यू माइनस होगी। अगर हमारे पास पहली वाली के साथ माइनस हो, दूसरी वाली के साथ प्लस हो, तब भी वो माइनस ही होगी वैल्यू। और अगर माइनस माइनस दोनों के साथ हो, तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपने ये टेबल अच्छे से याद कर लेना है। अब इस क्वेश्चन में देखें पार्ट नंबर 1 जो हमारे पास गिवन है, उसमें कहा कि ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमने इनको ऐड करना है, तो ऐड इधर से करना स्टार्ट करें और 12 + 4। अब देखिए दोनों के साथ प्लस है, तो मैंने आपको बताया प्लस 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 ही होगा। 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16 आएगा। फिर हमने चेक करना है कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, तो इधर 12 बड़ी वैल्यू है, तो इसके साथ प्लस का है, तो हमने प्लस ही लगाना है। अब देखें कि 8 के साथ माइनस है और 5 के साथ प्लस है। प्लस माइनस मैंने आपको बताया माइनस ही होंगे, तो 8 में से 5 गए तो 3 बचे, हमारे पास 3x आ गया। लेकिन अब देखें कि बड़ी वाली, आपने हमेशा बड़ी वाली वैल्यू के साथ देखना है कि क्या हमारे पास बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है, प्लस है। जो भी बड़ी वाली वैल्यू के साथ साइन होगा ना, तो हमने नीचे आंस में वो वाला लिखना है। अब देखें 8 बड़ी है, तो 8 के साथ माइनस है, तो हमने माइनस लिख दिया। अब आगे देखें इसमें 6 और 4, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो ये इस 4 के साथ भी प्लस, 6 के साथ भी प्लस, 6 और 4 प्लस किए तो 10 आ गया और x स्क्वायर आ गया। अब देखें बड़ी वाली वैल्यू 6 है, तो 6 के साथ प्लस प्लस लिखें चाहे ना लिखें, इस साइड पे जब इधर वैल्यू एंड हो रही हो तो प्लस लिखें चाहे ना लिखें, वो कोई मैटर नहीं करता। आगे पार्ट नंबर 2 में देखें। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास गिवन है 5x² + 4xy + 7 और दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास है 2x² + 6xy + 2। अब इनको हमने ऐड करना है, तो हमने पहली वाली वैल्यू को ऊपर रखा, दूसरी वाली वैल्यू को नीचे रखा। अब हमने इनको ऐड करना है, तो देखो कि दोनों के साथ प्लस है, तो ये प्लस ही होंगे। 7 + 2 9 आ गया, बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ गया। अब दूसरे में देखें कि 6 और 4,
वेरिएबल्स इनके दोनों के सेम है तो ये ऐड होंगी, तो 6 और 4 10 आ गया, और बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो ये एक्स वाई साथ वैसे ही आ गया। अब देखिए इधर 5 और 2 दोनों के साथ प्लस है तो ये प्लस होंगे, तो देखें 5 और 2 7 एक्स के साथ में आ गया। पार्ट नंबर 3 देखें आगे, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब देखें हमारे पास ज़्यादा वैल्यू, पहले हमारे पास 3 थी, अब 4 बढ़ा दी हैं, 1 बढ़ा दी। तो देखें ये इधर 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 4। अब देखें कि हमने सबसे पहले बड़ी ये पहली वैल्यू को ऊपर रखा और दूसरी वाली वैल्यू को नीचे। देखें अब इधर एक्स क्यूब था प्लस 4x स्क्वायर था प्लस 3x था प्लस 4, और इधर हमारे पास कम वैल्यूज़ है, इधर 3 है सिर्फ। तो देखिए हमने 3x क्यूब को तो इसके नीचे रख लिया, एक्स क्यूब के नीचे, क्योंकि वेरिएबल्स की पार्ट सेम और वेरिएबल्स जो सेम हो वो हम नीचे वैल्यू सेम करके रख देते हैं ऊपर नीचे, मतलब कि उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी भी क्यूब थी, इसकी भी क्यूब थी, वेरिएबल्स भी सेम थे तो हमने इनको रखा, तो अब इनको ऐड करेंगे। लेकिन देखिए हमारे पास इधर 4x स्क्वायर है, इधर हमारे पास जो दूसरी सेकंड वाली वैल्यू आ रही है उसमें हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है, तो आप ये जगह खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आसानी के लिए सारी वैल्यूज़ कंप्लीट करने के लिए आप 0x स्क्वायर रख लें, 0x स्क्वायर मैटर नहीं करता, उसका कोई इतना इशू नहीं है, 0x स्क्वायर आप रख सकते हैं वैल्यू, उसका मतलब तो 0 ही है ना।